सुनो टियान, तुम बिना जाने किसी के बारे में ऐसा सब क्यों बोल रही हो, वो भी कुछ पैसों के लिए? हाँ, कुछ पैसे? ये क्या है? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये बताओ, ये कैसे हो गया? कुछ बात कर ले। किस बारे में? पहले किस के बारे में जो तुमने किया। तुम्हारी पहली किस? ये बात कहना कि तुम भूल गए हो। क्या तुमने अपनी कार किसी को दी? मेरा एक उसूल है, मैं अपनी कार किसी बॉयफ्रेंड या आदमी को नहीं देती। मेरे हाथ में चोट लगी है, इसलिए टैक्सी से आई हूँ। क्या लगा कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम खूबसूरत हो? मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? क्या देख रही हो? तुम किसी की तरफ देखकर मुस्कुराना मत। तुम्हारी शक्ल देखकर ही 3 से 83 साल तक की कोई भी औरत मर जाएगी। मतलब मैं तुम्हारे एक्स पुलिस ऑफिसर से हैंडसम हूँ? रुको, आखिर तुम क्यों ड्राइव कर रहे हो? मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। जहाँ से फेक आईडी बनवाया वहाँ पर बाय 2 गेट 1 फ्री की सेल चल रही थी। मैंने एक पासपोर्ट खरीदा, एक कॉलेज डिग्री और ड्राइवर लाइसेंस फ्री। आ जाओ, आ जाओ। चलो एक बार फिर से खेलते हैं। नहीं, तब की बात अलग थी, वो अलग मौका था। प्लीज आखिरी बार, फिर कभी नहीं बोलूंगी। पक्का ये आखिरी बार ही होगा। बस एक बार, कोई नहीं देख पाएगा हमें। प्लीज। पक्का आखिरी बार ना? वहाँ चलते हैं। ये मेरे सुपर हीरो चले। फेंग डोंग डोंग, देखो अभी तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, तुम अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर लो और इस बात को भूल जाओ जो भी तुमने देखा है। और दूसरा, तुम्हें मैं सीक्रेटली एक ड्रम में बंद कर दूं और उसे सीमेंट से भरकर समंदर में फेंक दूं। तो बताओ तुम्हें कौन सा आइडिया सही लगा? डोंग डोंग, असिस्टेंट फेंग, फेंग डोंग डोंग। क्या मैंने जो देखा वो सच था? हाँ, वो सच था। तुम चुप रहो। मैंने तुमसे बोला था कोई देख लेगा। तुम्हें तो बस खेलने से मतलब है, तो ये सब तुम्हारी गलती है। क्या उड़ने से पहले तुम देख नहीं सकते थे कि हेलीपैड पर कोई है या नहीं? मैंने बोला था ये उड़ना नहीं है। बिल्कुल, ये उड़ना नहीं है। मक्खियाँ भी तुमसे ज्यादा उछल लेती हैं। आई एम सॉरी, अगली बार तुम्हारे IQ के हिसाब से उड़ेंगे, तब शायद हम मक्खियों से ऊपर उड़ पाएंगे। क्या तुम कह रहे हो मेरा IQ लो है? देखो जरा इस मॉन्स्टर की हिम्मत को देखो। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। तुम एक घटिया मॉन्स्टर हो जिसका खून चूस लिया गया था और 100 सालों के लिए कॉफिन में बंद करके पानी में फेंक दिया गया था, और जब वो जागा तो उसे अपने दुश्मन तक याद नहीं है। ये तो जोक ऑफ द ईयर हो गया है। बिल्कुल सही, एक अनलकी इंसान जिसने एक सोई पड़ी हुई बॉडी को रिवाइव कर दिया। तुम्हारी खुद की जिंदगी कॉमेडी शो है बस। तुम
क्या बात है भाई। क्या हम मिल सकते हैं? यहाँ पर तो रेड अलर्ट बता रहा है। आधी रात को मॉन्स्टर का असली फुटेज, ये क्या है? ये तो गड़बड़ है। कियाओ भाई वीडियो में आ गए हैं। ये क्या है? देखो रे, देखो क्या ये कैसे हो पा रहा है? तो कमाल है। ये मैंने कभी नहीं देखा। स्मार्ट लग रहा है। देखो देखो देखो। देखो अरे ये तो स्पाइडरमैन की तरह लग रहा है ना। बढ़िया बढ़िया। इस वेबसाइट के एडिटर ने कहा है कि जब 50 मिलियन व्यूज आएंगे इस वीडियो पर, तब वो 36 सेकंड्स की एडिटेड वीडियो डालेंगे। मिस तियान, क्या आप घूमना बंद करेंगे? मुझे पहले ही बहुत डर लग रहा है। अगर ये अनएडिटेड क्लिप आ गई तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मेरे घर में एक मॉन्स्टर है। हाँ, तुमने क्या दूध ज्यादा पी लिया था कि एनर्जी का ओवरडोज हो गया था कि दौड़ लगाने चले गए? 50 मिलियन व्यूज आना तो बड़ा मुश्किल होगा ना। वैसे तो 20 मिलियन को वायरल वीडियो माना जा सकता है, लेकिन सुबह जब मैंने देखा तो पहले ही 10 मिलियन व्यूज हो चुके थे। और अब 30 मिलियन हो चुके हैं। इसमें घबराने की क्या बात है? एक 500 साल के आदमी को अपने घर में रखना कोई गुनाह थोड़ी ना है। तुम बताओ, है क्या? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। सुनो, तुम तो हैकर हो ना? क्या तुम इस क्लिप को गायब नहीं कर सकते? मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं ओरिजिनल फाइल गायब नहीं कर सकता, और फिर ये गैर कानूनी है। मुझे जेल हो जाएगी, फिर आपके पास कोई नहीं तुम रहेगा। जाओ यहाँ से। मैं दूसरा असिस्टेंट रख लूंगी। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अभी किसी को नहीं पता कि तुम यहाँ हो। तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। मैं नहीं जा सकता। आज डोमिनेरिंग सीयू रोमांस का प्रीमियर है। इतनी हैरानी से क्या देख रहे हो? अमेचर फोटोग्राफर और उनकी फोटोग्राफी ट्रिक। प्रोफेसर, अगले साल भर के लिए पहले ही फंडिंग आ चुकी है। मुझे नहीं लगा था कि इतनी आसानी से होगा। मुझे लगा था कि स्लीपिंग बॉडी के गायब होने से हमें बहुत नुकसान हुआ है और स्पॉन्सर इस बात से हमसे नाराज होगा। आखिर इस रिसर्च का स्पॉन्सर है कौन? इतने साल हो गए लेकिन वो कभी सामने नहीं आए। पता नहीं, कोई मेडिकल एंथुसियास्ट होगा। मुझे नहीं पता। प्रोफेसर ली, आपकी तबीयत खराब है? कुछ नहीं, बस जुकाम है। प्रोफेसर ली, आप अब भी रात भर काम कर रहे हैं। ये आपके लिए ठीक नहीं है। एनी जब गर्मियों में आएगी और आप ऐसे ही काम करते रहे तो वो आपको छोड़कर चली जाएगी। सॉरी प्रोफेसर ली, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। अरे सब ठीक है, तुम ठीक बोल रहे हो। हानी और उसकी मम्मी, उन्होंने मुझे इसीलिए छोड़ा था। लेकिन इस बार सब ठीक होगा। ये तुम मेरे सबसे होनहार स्टूडेंट हो। तुम और मैं मिलकर मानव जाति का इतिहास बदल सकते हैं, समझे? ठीक है प्रोफेसर ली, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? तुम्हें सपना लग रहा है क्या? मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर आपकी तबीयत इसी तरह दिन ब दिन बिगड़ती रही तो रिपेयर एंजाइम ढूंढने से पहले ही आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। आप समझते क्यों नहीं?
I'm sorry sir. I'm sorry. मुझे क्या कर दिया है ये? देख के नहीं कर सकती, मेरा इतना महंगा सूट खराब कर दिया। अब इसके पैसे क्या तुम्हारा बाप देगा? मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफी मांगती हूँ आपसे। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इस गुस्ताखी के लिए मैं वेइंग कॉर्पोरेशन को दिवालिया कर सकता हूँ। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? लग रहा है इस हीरोइन का जो हीरो है वो उसे मारना चाहता है। तुम चाहते क्या हो? मैं बता रही हूँ ये ऑनलाइन ड्रामा एकदम बेकार है। ये जो नेकलेस जुआन ने पहना है वो उसकी दादी माँ ने दिया था। इस नेकलेस से वो 10 रेस्टोरेंट खरीद सकती है। वो अकेली वेंग कॉर्पोरेशन की दिवालिया कर सकती है। इस मेल लीड एक्टर की जरूरत किसे है? और ऐसा क्यों होता है हमेशा कि मेल लीड एक्टर फर्स्ट लीड हीरोइन को ही प्यार करता है, सेकंड लीड हीरोइन का क्या? ये तो नाइंसाफी है ना। और तुम तो किसी स्क्रिप्ट में ही नहीं फिट होते। न कोई दोस्त, न कोई जानने वाला। तुम तो बस जानवरों से बात कर सकते हो। मेरी बात खत्म हुई। क्या देख रहे हो? दरवाजे की जो घंटी है बहुत देर से बज रही है। सेकंड लीड जाके दरवाजा खोलो। मिस ध्यान, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, हमें मेकअप के लिए स्टूडियो पे जाना है। जाओ भाई। भाई, आपने एक दिन कहा था कि आपको फ्रेश लीची जूस पीना है। ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। शायद अब मैं आपसे कभी ना मिल सकूं, पर मुझे भूलना मत मेरे भाई। ठीक है ना? ओह हेलो हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम झेंग है। मैं एक छोटी सी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी चलाता हूँ। मुझे आपसे बात करने के लिए भेजा गया है। कौन सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से? हाँ, मेरे क्लाइंट वो 36 सेकंड की अनएडिटेड क्लिप खरीदना चाहते हैं। मेरी इंडस्ट्री के साथ ही इस क्लिप की कीमत जानते हैं। बताइए कितना पैसा देंगे आपके क्लाइंट? उससे कहो कि 2 दिन के अंदर 50 मिलियन व्यूज पूरे हो जाएंगे। वो एचडी क्लिप भेज दें, हम उसके लिए उसे 50 मिलियन युआन देने को तैयार हैं। उससे कहो उसे टाइम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे बस पैसे से मतलब है। हम बोल देते हैं कि हम क्लिप नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसे पैसे मिल जाएंगे। वैसे भी जेंग के क्लाइंट ने कहा है कि मनचाहे पैसे मांग सकते हैं। हाँ भेज दो। बहुत तेज है, सब जानता है ये। ध्यान सिंह से इधर आओ। अभी आई। देखो कैमरा यहाँ लगाना। मैं लगाता यहाँ हूँ। से ऊपर जाएगा, उसके बाद यहाँ ठीक लगा, है। ठीक है। ध्यान सिंह जी, हाँ मेरी बात सुनो। जल्दी आओ जल्दी आओ। देखो सीन वहाँ सेकंड फ्लोर की बालकनी से शुरू होगा। तुम दोनों वहाँ खड़ी रहोगी और तुम जुआन को धक्का दोगी, लेकिन हीरो वहाँ आएगा और उसे बचा लेगा और शियोजी गिर जाएगी। समझ गई ना? हाँ रेडी? लेकिन डायरेक्टर साहब। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए। शियोजी, तुम्हें हवा में घूमना है और बहुत सावधानी से, और फिर बॉक्स पर गिरना है, ठीक है? तुम थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ये सीन बहुत जरूरी है, ठीक है ना? हाँ
तुम ज्यादा बहादुर मत बनो। तुम मेन लीड एक्ट्रेस हो और तुम्हें स्टंटमैन नहीं चाहिए तो मैं भला क्यों लूंगी? तुम समझ नहीं रही हो, बिल्डिंग से कूदना मेरा शौक है। कुछ अजीब शौक नहीं है। जवान चांदी आ जाओ। हाँ। हाँ 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 हाँ। Attention. Ready? Position लो. हाँ। 1, 1 2. 2। ये क्या कर रही हो तुम? तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। 2, 2 3, 3 1, 1 2. 2। God! ध्यान जिंगसी, तुम हो जो जुआन को नीचे गिराने जा रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कूदना है, तुम मरने वाली हो। I'm sorry सर, मैं एक बार फिर से करती हूँ। सॉरी तो मुझे कहना है, तुम्हें ये रोल देने के लिए। गुस्सा मत कीजिए, आप आराम से बैठ जाइए। एक्शन! तुम अपने आप को समझती क्या हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें पता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, नहीं रुक जाओ प्लीज, मुझे जाने दो। रुक जाओ। नहीं, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। बताओ ये तुम्हें क्यों मारना चाहता है? क्या ये सब इसके आदमी है? मारना चाहता है? मुझे कौन मारेगा? मुझे कौन मारेगा? यहाँ शूटिंग चल रही है। भूल गए आइडल ड्रामा? सुबह तुमने देखा नहीं था क्या? देखो देखो, तुम ठीक हो क्या? अरे ठीक हो, रुकिए रुकिए। फर्स्ट एड किट लेकर आओ जल्दी। क्या हम कट बोल सकते हैं? कट! फंसा दिया ना तुमने मुझे। ये क्या हो रहा है? एक अपने मुंह से मत बोलना, बस मैं जैसा बोलूं हाँ में हाँ मिलाना। समझ गए ना तुम? ये सब क्या है? हम लोग हॉस्पिटल में मिले थे जब मैं बहुत परेशान थी और दर्द में थी। ये लंकी ही था जिसने मेरा ख्याल रखा था। उसने देखा आज मेरा हीरो के साथ सीन था तो उसे थोड़ी जलन हो गई और वो देखने स्टूडियो आ गया। उसके बाद थोड़ी गलतफहमी हो गई। वैसे असल में ये बहुत सीधा साधा है ना? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्टंटमैन है? नहीं 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 नहीं, ये ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर है और पार्कोर भी जानता है। तो कह सकते हैं ये इसकी स्किल है। ये तो पार्कोर करके हॉस्पिटल में मेरी खिड़की से अंदर आता था, तो वहीं पे मुझे इससे प्यार हो गया। ऐसे सिचुएशंस में तो लोग पुलिस को बुलाते हैं ना। ऐसा नहीं कहते, इसे ही तो प्यार कहते हैं। तुम चाहे जो भी हो और कैसे भी मिले हो सकता है तुम जेलस थे, लेकिन तुम्हें इस तरह से सेट पर नहीं आना चाहिए था। ऐसा करने से बेकार का स्कैंडल खड़ा हो गया और बड़ी मेहनत से जो तियांग जिंगजी की गुड गर्ल की इमेज बनी थी वो भी तुम्हारी वजह से बिगड़ जाएगी। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, या फिर तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए? डायरेक्टर ने तुम्हारा साथ दिया और उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बोला और तुम इसका फायदा उठा सकते हो, लेकिन मैं कमेंट जरूर करूंगी।
तियान जिंगजी, आगे से अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसे कहीं से भी टपक जाता है, तुम इसे हद में रहना सिखा देना। क्या मैं अब बोलूं? बोलो। ये जो सामने एक्ट्रेस है ना, ये सामने से ज्यादा सुंदर लगती है। हाँ बॉस, मेरी वेबसाइट एडिटर से बात चल रही है इस वीडियो को खरीदने के लिए। लेकिन बॉस, क्या आपको पक्का यकीन है ये वही था जिसे आपने वीडियो में देखा था? हम दोनों सदियों के साथी हैं। भला मुझसे बेहतर उसे और कौन जानेगा। चाहे कितना भी पैसा लगे, ये वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए। किसी को भी उसके होने का पता नहीं लगना चाहिए। यस बॉस। कोई और ऑर्डर है आपका? प्रोफेसर ली मुझसे मिलना चाहते हैं, इंतजाम करो। मुझे लगा था कि तुम मुझे बचाने आए हो, मेरी रक्षा करोगे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि तुम खुद ही मुसीबत हो। जिस तरह से वीडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, वो जल्दी 50 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाएगा और उसके बाद तुम फेमस हो जाओगे। तो उसमें बुराई ही क्या है? और क्या पता इससे कुछ दिनों के लिए तुम भी पॉपुलर हो जाओ। सच में तुम्हें थोड़ी भी चिंता नहीं है? किस बात की चिंता? सच है, तुम्हें किस बात की चिंता होगी? सारा बुरा तो मेरे साथ होगा, तुम तो किसी भी दिन चले जाओगे। और मैं, पहले तो मेरे ऊपर सिर्फ मॉन्स्टर को पनाह देने का इल्जाम होता, और अब लोग कहेंगे कि मैं एक मॉन्स्टर को डेट कर रही थी। पर क्या पता मुझे मानवता की दुश्मन घोषित कर दिया जाए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। सच में तुमसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। और ध्यान रखना कोई और परेशानी ना हो, ठीक है? चलो जाओ जाओ। डायरेक्टर, मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई हूँ माफी मांगने के लिए। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता था तुम हाइट से इतना डरती हो। अगली बार मैं इन सीन्स के लिए तुम्हारे बॉडी डबल का इस्तेमाल कर लूंगा। थैंक्स, आपने इतना सोचा मेरे लिए। बेहतर होता कि शूट के बीच में आप इतना चिल्लाते नहीं और थोड़ा शांति से काम लेते। क्या? श्यान जी, हाँ? इधर आओ, तुमसे अकेले में बात करनी है। श्यान जी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है? ये टाइकोंडो इंस्ट्रक्टर है और शौकिया पार्कोर भी। ओह, तभी ये इतना परफेक्ट है। मेरी बात सुनो, हमारे ड्रामा में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिग बॉस का रोल है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसके लिए ठीक रहेगा। ये सिर्फ 3 दिन का रोल है। एक्टिंग? आपको लगता है ये कर सकता है? क्या ये सही रहेगा? लेकिन पैसे की बात डिस्कस कर सकते हैं। डायरेक्टर सर, हम रोल के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं क्या? तुम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कैसे आए? मैंने हर टेस्ट पास किया है, उसके बाद यहाँ आया हूँ। तुम्हारा मूड खराब लग रहा है। तुम्हें तुम्हारे एंटी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रैफिकिंग अलायंस के काम पर मिलिट्री मेरिट मेडल मिल जाए, फिर तुम्हें छुट्टी पर जाना होगा। चीफ, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए।
मैं स्लीपिंग बॉडी मिसिंग केस की जांच कर रहा हूँ। वो अभी भी रहस्य बना हुआ है। ये डिसाइड हो चुका है। चीफ, चीफ, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं चाहिए चीफ। Congratulations! हमने सुना आपको मेरिट अवार्ड मिल रहा है एंटी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रैफिकिंग अलायंस के काम पर। तो ये बात छुपा कर रखी है आपने कि कहीं आपको हमें पार्टी ना देनी पड़ जाए। बस भी करो, अभी पिछले महीने ही तुमने इनसे पार्टी ली है। मुझे भी चीफ से कल रात को इस बारे में पता चला। तो ऐसा करते हैं, आज रात का डिनर मेरी तरफ से। बताओ क्या खाओगे? अरे वाह, तो फिर हम लोग ग्रेट स्टीक हाउस चलते हैं। ये स्टीक फाइन कोबे बीफ से बने होते हैं। मैंने कभी खाए नहीं है लेकिन सुना है बहुत ही लजीज होते हैं। क्यों, क्या कहते हो? चले? ठीक है। ये हेलो मैम। हो गया क्या? हेलो, हाँ बस हो गया। शाउजी का बॉयफ्रेंड तो बहुत ही हैंडसम है, उसने तो सबको चौंका दिया। मैं खड़ी थी तब मैंने बात करते सुना कि डायरेक्टर ने उसे अल्टीमेट बॉस का रोल ऑफर किया है। मैं चलती हूँ, कुछ काम है। बाय। हेलो शियाओयान, मुझे तियान जिंगजी की दिमागी हालत को लेकर बहुत चिंता हो रही है। मुझे लगता है वो अब तक डिप्रेशन में है। जब से तुमने उसकी शादी के प्रपोजल को ठुकराया था, हालांकि उसके हाथ में शादी की रेखा नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम एक दूसरे के लिए कुछ फील करते हो। हुआ क्या है? उसने आजकल एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है जो बहुत ही जेलस और वायलेंट भी है। वो अब ट्रू के साथ है। हेलो, मेरी बात सुन रहे हो ना? हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मेरा कोई मतलब नहीं है वो किसके साथ रहती है। लेकिन क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मुझे पता होता तो हम पहले ही मिल लेते, लेकिन तुम तो जानते हो आजकल सोशल मीडिया पर पापराजी भी जल्दी बात फैला देती है। हाँ, मैं तो कब से यहाँ आकर तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन हाँ, तुम तो मशहूर समाज सेवी हो, लोग तुम्हारा नाम इज्जत से लेते हैं। तुम्हें कोई क्या कहेगा? आप ठीक है? तुमसे एक इंसान नहीं संभाला जाता। आज नाश्ता नहीं किया क्या? चलो फिर से करो। क्या हुआ, तुम डर गए? ऐसा लग रहा है जैसे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस लगता है थोड़ा शुगर लो हो रहा है। पर सच में तुम्हारे प्रॉपर कॉस्ट्यूम डराने वाले तो हैं। थैंक यू शियाओयान। क्या तुमने कल डोमिनियरिंग सीआईओ का रोमांस देखा था? क्या बकवास है वो। हीरो हीरोइन को ऐसे पकड़ता है और बहुत सीरियसली बोलता है कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। क्या बकवास था वो। पूरी सीरीज ही बकवास है सिवाय जुआन जुआन के उस 3 सेकंड के सीन के जहां वो रोती है। बिल्कुल ही बेकार स्टोरी लाइन है, टोटल फेलियर। न्यूज मैगजीन के पोल रिजल्ट नहीं देखे तुमने? वो साफ कहते हैं कि जो औरतें ये बकवास ड्रामा देखती हैं वो बेकार हो जाती हैं और उनमें कोई लड़का इंटरेस्ट नहीं लेता। अरे भाई, तुम्हारे पास देखने के लिए हमारे जैसे गुड लुकिंग जवान लड़के हैं। क्यों भाई, सही कहा ना? हाँ, बताओ ना। तुम अगर आखिरी आदमी भी बचे होंगे ना तो भी तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी, मैं मरना पसंद करूंगी। मैं भी मरना ही पसंद करूंगी। अरे लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? सुनो, अगली बार हम जापान जाएंगे तो हमें आखिरी बार जाना है मेरी मॉडल किट खरीदने। क्या? ये जहाज?
क्या मतलब है ये जहाज है? ये बस जहाज नहीं है। जाने दो, तुम नहीं समझोगे। तुम अभी भी यही क्यों देख रहे हो? क्या तुमने वो स्मगलिंग वाला केस पूरा नहीं किया? मुझे अभी भी फाइनल रिपोर्ट लिखनी है। हाँ? तुम्हें क्यों रिपोर्ट लिखनी है? तुम क्या कोई क्लर्क हो क्या? वैसे भी पुलिस ऑफिसर का ये काम नहीं होता। क्या कोई और ये काम नहीं कर सकता? देखा नहीं है तुमने हांगकांग मूवीज में, जैसे ही पुलिस वाला कहता है ये हांगकांग है, यहाँ गुंडों का नहीं पुलिस का राज चलता है, वैसे ही गैंगस्टर की एक पूरी लाइन बाहर निकलती है और सत्यानाश कर देती है। लेकिन ये सच है मिस त्यान, हांगकांग कानून से ही चलता है। ठीक है। मेरा सिलेक्शन मेरिट अवार्ड के लिए हुआ है। जब मुझे मेडल मिलेगा तो किसी अच्छी सी जगह पे सेलिब्रेट करेंगे। रहने दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अरे सच में मेरा यकीन करो। मुझे गुदगुदी हो रही है। कितने बदमाश हो। अरे मैंने क्या कहा? नहीं, तुम मार सच में क्यों रही हो? बदमाश हो, बहुत बदमाश। अच्छा बताओ, अभी कोई अच्छी मूवी लगी है क्या? अब मैंने सुना है, क्या नाम है? हाँ, ट्रैवल सिटीजन। मैंने सुना है बहुत अच्छी है, पूरी कास्ट भी अमेजिंग है। हाँ, मैंने भी सुना है, बढ़िया है। ओह वाह, ये तो बढ़िया है, चलते हैं फिर। मिस टियान, पहली बात, अगर मुझे मिस जैंग के ऑपोजिट कास्ट नहीं करते तो मैं कभी हाँ नहीं बोलता। ये आपका आइडिया था और अब आप बोल रही हैं कि मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ। दूसरी बात, मुझे पर्सनली उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो मुझे अपने काम में डेडिकेटेड होना चाहिए ना। और तीसरी बात, मेरी गलती नहीं है कि उसका मंगेतर इतनी जल्दी डर जाता है। मिस्टर जू, पहली बात, मैंने बस सजेस्ट किया था एक्टिंग के लिए, तुम खुद रेडी हुए। दूसरी बात, मिस जुआनजॉन मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो बहुत बड़ी फ्लर्ट भी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उसका साथ इसमें नहीं दोगे। तीसरी बात, मिस्टर होंग बहुत बड़े समाज सेवी हैं और तुमने उनकी लगभग जान निकाल दी थी। जब बात उनके जैसे भले आदमी की हो तो मेरी या तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं भी परेशान हो जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ गई हो तो मुझे माफ करो। आप सिर्फ औरतें और छोटे दिमाग के आदमी ऐसा बोलते हैं। औरत, छोटा दिमाग। मुझे ट्राई करने दो। देखो Hello, तो ma'am, हो गया। कितने लोग हैं? अरे एक दो। बार देखो तो, मैं कर रही हूँ इस ना। तरफ। प्लीज मैम, इस तरफ। तुम जो भी ऑर्डर करते हो ना, हमेशा बेकार होता है। मेन्यू। ओह, तो ये लो ना फिर। तुम इससे ट्राई करके ना तो देखो। तुम खाने यहाँ लायक का हो और बहुत ना ही famous तुमने है। जो ऑर्डर अच्छा किया है लगेगा वो तुम्हें? खाने लायक कल है। लोग जो पब्लिक प्लेस पर ऐसे चिल्ला रहे तुम हैं तो तो पुलिस को बटर दे की देना। तरह हो, बटर खाना आसान नहीं होता। हाँ बिल्कुल। अरे ठीक है। अरे वो पास करना जरा मुझे। सही लगा। क्यों मुझे कोई शौक है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सही कह रही हो तुम। ये तो बहुत गलत है। अब देखना ये है कि मिस जुआन सेकंड लीड हीरो का प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी या फिर फर्स्ट लीड के साथ रहेंगी। मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ। इसमें शर्त लगाने जैसा क्या है? सेकंड लीड मैं कर लेता हूँ। ओ, तुम तो रहने ही दो। तुम क्या एक्टिंग करोगे? हाँ? छियाओयान, क्या तुम शर्त लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे। शियाओयान ने तो अभी कुछ दिनों पहले ही उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है। मिस तियान तो सिर्फ ड्रामे में ही सेकंड लीड नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में भी सेकंड लीड है। वो भला शियाओयान की हीरोइन कैसे बन सकती थी? देखते हैं अभी ये जैकपॉट किसके हाथ लगेगा और मिस्टर शियाओयान की फर्स्ट गर्लफ्रेंड कौन होने वाली है। मुझे तो बेसब्री से इंतजार है। सुनो, क्या कर रही हो तुम? मुझे माफ कीजिए। आई एम सॉरी। आप तो मिस त्यान जिंगसी है ना? ये तो शियाओजी है। आई एम सॉरी। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो।
कर रहे हो? सब देख रहे हैं। रिलैक्स करो, रुक जाओ, सब देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हूँ टियान जिंगजी का बॉयफ्रेंड शूलिंग चाओ। मैंने सुना अब तक आपने इसके बारे में क्या बोला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चिंता मत कीजिए, लेकिन अब ये मेरे साथ है। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा और इसकी जिम्मेदारी लूंगा। अपना डिनर एंजॉय कीजिए। क्या किस्मत है यार, सच में। मेरी प्यारी कैटू, ऐसे गुस्सा नहीं होते। पड़ोस वाली आंटी ने तुम्हें मोटी कहा, उनका ये मतलब नहीं था। जरा अपना गुस्सा तो देखो, बिल्कुल अपनी बहन की तरह हो। अरे अरे, दरवाजा बंद मत करो, हम शियाओजी के यहाँ जा रहे हैं। शियाओजी के यहाँ? क्यों? फिर से एक्सीडेंट हो गया क्या? हाँ, अरे एक्सीडेंट करे उसके दुश्मन, लेकिन वो सही संगत में नहीं है। उसने अपने लिए कुछ ऑर्डर किया था और वो गलती से यहाँ डिलीवर हुआ है। देखो जरा क्या ऑर्डर किया है उसने। तुम फिर से उसके पार्सल खोल के देखने लगे? अरे देखो तो उसने ऑर्डर क्या किया है, देखो जरा। तुमने देखा ऑर्डर क्या किया है? अरे रुको, मुझे जूते तो पहनने दो, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा मुंह कितना गंदा है, इसे देख के उल्टी आती है। यस। हेलो, कैसे हो आंटी? क्या? कॉन्डम? वो तो बस कजन है, बस कजन है। क्या कह रही हो आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है आंटी, आपकी आवाज कट रही है। नहीं 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 नहीं, क्या भाई को बताना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास तो उनका नंबर ही नहीं है यार। अगर मिस्टियान को पता चल गया कि मैंने उनका पैसा लिया है तो वो मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। बेटा डोंग डोंग, अपनी हड्डियां तोड़वाने के लिए तैयार हो जा। तुम्हारी कल शूटिंग है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम बीमार हो तो दवाई लो, तुम ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा रहे? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे। ठीक है, मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था। अब तो बाहर आ जाओ। आखिर कब तक ऐसे रोती रहोगी एक ऐसे आदमी के लिए जिसने तुम्हें छोड़ दिया? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। तुम जाओ यहाँ से। तुम जाते क्यों नहीं हो यहाँ से? जाओ या मार डालो मुझे, मार डालो। जल्दी करो। देखो तुम शांत रहना और चिल्लाना मत, और अंदर जाने से पहले नॉक करना, ठीक है? अपनी ही बेटी के घर में जाने के लिए मैं नॉक क्यों करूं? चाबी कहाँ है? तुम्हारी जेब में तो थी। ओह हाँ, मेरी जेब में है। चलो। अब बस हो गया तुम्हारा। अगर हो गया तो छोड़ दूंगा मैं। अगर गिर गई हो तो दोबारा उठो। तुम बस ऐसे रोती रहोगी और इल्जाम दूसरों पे लगाओगी। ये सब बेकार बातें हैं। मुझे लगता है तुम वापस उठना ही नहीं चाहती। अगर उनके सामने तुम आराम से नहीं रह सकती या वहां पर ना जाओ जहां पर वो है, तो ठीक है, हमेशा ऐसे रोती रहोगी तुम। अगर तुमको मुझसे इतनी नफरत है तो मैं चला जाऊंगा। तुमने मेरी इतनी केयर की, उसके लिए थैंक यू। अगर तुम मुझे देखना ना चाहो तो तुम अपना ख्याल रखो।
पर खुद को हर्ट मत करो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी मैं मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। मेरी बेटी को छोड़ दो। रुको, उसे मत मारो। छोड़ो उसे। मारना बंद करो। मेरी बात सुनो। कहा छोड़ो। रुको, इसे मारना बंद क्यों करो। नहीं? छोड़ दो उसे। ऐसा सब हुआ और उसके बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ लेकिन ये नहीं चाहता। तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम अब भी चाहते हो कि तुम्हारी बेटी इससे ब्रेकअप कर ले? ब्रेकअप कर सकती हूँ। तुमसे पूछा? मॉम। चुप करो। मॉम मत कहो, मुझे मिसेस कियो कहो। और इतना सब होने के बाद भी तुम में हिम्मत है बात करने की? जाओ रूम में अभी। क्या करूं 20 मिनट हो गए हैं। इनकी बात खत्म क्यों नहीं हो रही है? अरे यार। हाँ बोलो। थैंक गॉड आपने फोन उठा लिया, बहुत इमरजेंसी थी। जिस इमरजेंसी में मैं हूँ उससे बड़ी नहीं हो सकती। आपके पेरेंट्स को सब कुछ पता चल गया मिस्टियान। उनको पता चल गया कि क्या भाई आपके कजिन नहीं है और वो घर पर आ रहे हैं। ये बात तुमने मुझे आधे घंटे पहले क्यों नहीं बताई? वो मेरे घर आ चुके हैं और उन्होंने साथ देख लिया हमें। और मैंने पता नहीं क्यों कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो उसे मार रहे थे और मैं डर गई थी कि कहीं गुस्से में उनकी गर्दन तोड़ दी गई तो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब पता नहीं पिछले 20 मिनट से क्या बातें कर रहे हैं वो लोग। क्या आपको यकीन है कि वो बात ही कर रहे हैं? कहीं उन्होंने उनकी सच में गर्दन तोड़ दी तो? हेलो मिस्टियान, मिस्टियान, कहीं डेड बॉडीज तो नहीं दिख ली आपने? अरे कुछ तो बोलो मिस्टियान। जो मुझे दिख रहा है वो डेड बॉडी से भी ज्यादा शॉकिंग है।